जिससे लोग बड़ी दिक्कत में हैं, बड़ी परेशानी में। इसके लक्षण हैं शरीर में बेहद कमजोरी का होना, सांस का फूलना, थकान होना, मातृशक्ति के लिए ऋतु धर्म में परेशानी और भी ऐसी तमाम दिक्कतें हैं जो कि थायराइड की वजह से संभवतः ये परेशानियां बढ़ जाती हैं। यदि हो जाए तो दवाई तो बड़ी सरल सी है। एक बार के लिए अंग्रेजी औषधि ना फायदा करे, दवाई फायदा ना करे। आयुर्वेद की दवाइयाँ थोड़ा असर तो देर में करती हैं, लेकिन रोग को जड़ से खत्म करती हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी, पतंजलि पीठ हरिद्वार, इस देश को, इस सनातन को आज आरोग्य के निमित्त बन करके बहुत कुछ प्रदानित किया है। बहुत कुछ दिया। योग, आरोग्य, स्वदेशी और ऐसी तमाम आवाज। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते रहे, आलोचना आलोचकों की भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन सोते हुए योग को इन्होंने जगाने का काम किया है। स्वदेशी का प्रचार, औषधियों का प्रचार। आप तो एक जगह बैठे हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं। और अच्छा काम करने वाले महापुरुषों की बड़ाई होनी चाहिए। वह भी अपने प्रवचन में बोलते हैं। महात्मा चरक, बाघभट्ट और भी ऐसे तमाम महापुरुषों ने अपनी अपनी आवाज में, आप भाई राजीव दीक्षित जी को पढ़ा करें, सुना करें। अनमोल रत्न इस भारत माता का। आज नहीं है, लेकिन उनकी आत्मीयता, उनका दिया गया संदेश वो सदैव जीवंत रहेगा, वो कभी मिटने वाला नहीं है। एक एक थ्योरी उनकी, एक एक सिद्धांत अद्भुत, अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता। उनकी टिप्स, उनकी वीडियो सुनने लायक हैं, पढ़ने के लायक हैं। छोटी संक्षिप्त में किताब बाजार में मिल जाती है, चरक संहिता के नाम से, या आप अपने घर में ला करके इसको आप पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद में आरोग्य के नाम पर काफी पुस्तकें मिलती हैं, उनका स्वाध्याय आप कर सकते हैं। छोटी बूटी बीमारियों को शीघ्र ही, एक किताब आती थी बहुत समय पहले, घर का वैद्य, बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, प्राय घरों में मिल जाती थी। घर का वैद्य, घर का डॉक्टर है वो, उसमें ऐसी तमाम बातें लिखी हुआ करती थी। थायराइड की बात मैं यहां से कर रहा हूं। मुलेठी बाजार में मिलेगी। रात्रि को पानी गर्म करके उसमें डाल दीजिएगा, तांबे के पात्र में भरकर उसको ढक के रख दीजिए। पूरी लकड़ी डाल दीजिए उसमें, मुलेठी पूरी इतनी बड़ी लकड़ी, उसके 5-7 टुकड़े करके उसमें डाल दें। गर्म पानी आप ताम्र पात्र में भर दें, मुलेठी को डाल दें, ऊपर से उसको बंद कर दें। सुबह के समय में पानी एकदम बिल्कुल कोको कोला जैसा रंग का ऐसा हो जाएगा। आप फिर उसको सुबह गर्म करके उस जल को आप कुछ समय तक ही पी लीजिएगा। ये दोनों तरह के थायराइड, बढ़ता हुआ भी और घटता हुआ भी, ये दोनों ही खतरनाक है। इस रोग में बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा लाभ आपको देगा। 5-7 दवाइयां हैं इसकी, यूं और ज्यादा भी हो सकती हैं,
एक दिन मैं आपको बोल रहा था गेहूं के जवारे, उसमें कई बीमारियों को खत्म करने की बात कही गई थी, उसमें थायराइड भी था। उसको तो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, उन ज्वारों की सब्जी बना सकते हैं, उसका रस निकाल करके पी सकते हैं। एक चीज शायद मैंने कभी बोली हो, शायद मैं दिल्ली कोटला मुबारकपुर में उधर कथा थी डिफेंस की तरफ, तो शायद उधर में ये बोल रहा था, भोजन के बाद जैसे कभी आप इलायची और लौंग लेते थे, उस प्रकार से आप भुनी हुई अलसी लेना आज से ही आरंभ कर दें। जैसे आपका भोजन पूरा हो जाए, प्रसाद पूरा हो, उसके बाद थोड़ी भुनी हुई अलसी आप लीजिए। थायराइड के लिए ये रामबाण साबित होगा। थायराइड का तो बहुत बड़ा दुश्मन है। हमने भुनी हुई अलसी बहुत जनों को, भक्तों को वितरण किया, बांटा, लोगों को फायदा मिला। भुनी हुई अलसी चर्बी को तो कम करती है, डायबिटीज को ब्रेक लगाती है, लेकिन थायराइड में बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। यह लीजिए, अश्वगंधा का पाउडर बनाकर रात को सोते समय गर्म पानी के साथ आप लीजिए। 15 ही दिन में आप अपने आप को बहुत फायदे के रूप में देखेंगे। पानी पिए, मुलेठी खा, और भोजन के बाद में आप भुनी हुई अलसी, रात्रि को सोने से पहले आप अश्वगंधा का पाउडर फंकी लगाकर ऊपर से गर्म पानी पी लीजिएगा। आपको बहुत बड़ा, जिनको भी कोई परेशानी, दिक्कत है, बीमारी है, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। थायराइड भी जीवन के लिए एक दिक्कत देने वाला ही रोग है, बहुत परेशान करने वाला रोग है। इसमें कमजोरी, शरीर का टूट जाना, ज्यादातर है से ये माताओं को ज्यादा प्रभावित करता है। बच्चों की डिलीवरी होने के तत्पश्चात तो माताओं को बहुत इससे सावधान रहने की आवश्यकता होती है। शरीर को तोड़ के रख देता है, और इसकी दो पहचान है, या तो इस शरीर को बहुत कमजोर कर देगा, बिल्कुल एकदम लकड़ी की तरह, और या शरीर को बहुत भारी कर देगा, बहुत फुला देगा शरीर को। थायराइड, शरीर में जान थोड़ी होती है, लगता है कि ये आदमी बड़ा ताकतवर होगा। जो थायराइड के द्वारा जो शरीर फूला हुआ है, वो तो रुई के गद्दे से भी गिरा हुआ है। तमाम बीमारियों का वह तो कोष बन चुका है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। इस रोग से बचने के लिए ये आप कीजिए। और एक बात मैंने और कभी आपको बीच में बोली हो, कभी शायद मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है, कभी मैंने आपको बोला हो कि अमावस्या के दिन आप तुलसी के पत्तों से माँ तुलसी की प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए। एक परिक्रमा करें, तुलसी वहाँ चढ़ा दें, फिर परिक्रमा करें, फिर तुलसी वहाँ चढ़ा दें, फिर परिक्रमा करें, फिर तुलसी चढ़ा दें। फिर आपका ये प्रश्न होता है कि फिर उस तुलसी का क्या किया जाए। हार्ट के मरीज, थायराइड के मरीज, बहुत ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। उन तुलसी पत्रों का रस निकालें, दूध में डाल करके गर्म करके उस रस को आप ले लें। 56 साल की उम्र में आपका हार्ट 25 साल जैसा होगा। हार्ट के मरीजों के लिए वो दूध है, वो बिना मलाई वाला, थोड़ा पतला करके उसको लीजिएगा। उसमें आप तुलसी का अर्क डालिए, तुलसी का रस डालिए। इन दोनों बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तुलसी का अर्क, इसमें अलसी है, गेहूं का जवारा है, और मुलेठी और अश्वगंधा तो बहुत बड़ा वरदान है इस बीमारी के लिए। आप अपनी व्यवस्था के अनुसार, हाँ मुलेठी बाजार में मिलती है, 3-4 लकड़ी के इतने इतने टुकड़ा उसमें डाल दें। एक बार डाल दोगे वो 3-4 दिन तक वो भींगती रहेगी उसमें। बस मुलेठी की लकड़ी उसमें पड़ी रहे। इसको पाउडर नहीं बनाना है, सीधे साबुत नीम गिलोय की तरह उसको पटक देना है। उसमें पानी निकाल लीजिए, वो उसी में पड़ी रहेगी। 8 डालिए, 4 दिन आराम से चलेगी मुलेठी। कंठ तो आपका कोकिल हो जाएगा, बिल्कुल स्वर बढ़िया हो जाएगा, गला नहीं बैठेगा, खुरखुर नहीं करेगा,
बहुत फायदे हैं, मुंह में छाले नहीं होंगे। थायराइड के लिए तो ये चुनौती है, समझ लीजिएगा। अश्वगंधा रात को सोते समय मुलेठी, सुबह पानी खाली पेट गर्म करके वह पानी आप लीजिएगा। आपके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। रात्रि को पुनः 10 बजे से पहले मिलते हैं। आप भी 11 बजे से पहले टेलीविजनों के सामने बैठे हैं।